प्रिय विद्यार्थियों, कल अपन ने जनसंख्या वृद्धि के समस्या समाधान हेतु सुझाव पढ़े थे। आज देखिए जनांकी के संक्रमण सिद्धांत, जो इस पाठ का अंतिम है, अपना तीसरे पाठ का। बड़ा प्रश्न भी आता है कई बार, जनांकी के संक्रमण सिद्धांत क्या है, स्पष्ट कीजिए। या जनांकी के संक्रमण सिद्धांत क्या होता है, किसे कहते हैं, छोटा प्रश्न भी आता है। या जनांकी के संक्रमण सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं, उनका वर्णन कीजिए। देखिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, जनांकीय का मतलब होता है जनसंख्या का वैज्ञानिक ढंग से क्या करना, अध्ययन करना। यानी वैज्ञानिक ढंग से सांख्यिकी जो आंकड़े जुटाते हैं वो जनांकीय कहलाते हैं। जनसंख्या का वैज्ञानिक ढंग से देखें तो जन्म दर, मृत्यु दर, इसके बारे में पूरे आंकड़े जुटाना, जनसंख्या के बारे में अध्ययन करना, वो किस में आएगा, जनांकीय सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत का उपयोग किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन एवं भावी जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। देखो जनांकी के संक्रमण सिद्धांत क्या क्या काम आता है कि इस सिद्धांत का उपयोग देखिए तो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन, यानी कोई भी क्षेत्र की जनसंख्या उसका वर्णन करना, भावी जनसंख्या के पूर्वानुमान, यानी आने वाले समय में जो जनसंख्या होगी कितनी होगी उसका पहले से अनुमान लगाना। जनसंख्या परिवर्तन का यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे किसी समाज में ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करते हुए साक्षर, नगरीय और औद्योगिक अवस्था की ओर बढ़ता है। यानी होता क्या, इसमें जनसंख्या में जब परिवर्तन होता है, प्राचीन काल से देखें वर्तमान काल तक देखें तो जैसे जनसंख्या में परिवर्तन होगा, तो इस जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में क्या बताया गया है कि जैसे ही कोई समाज में पहले ग्रामीण जनसंख्या थी, खेतीहर का मतलब खेती पर निर्भर थे और अशिक्षित अवस्था में थे, यानी ज्यादा शिक्षित नहीं थे, अशिक्षित थे, उस अवस्था से देखें उन्नति करते हुए यानी आगे बढ़ते हुए विकास करते हुए जैसे ग्रामीण वो अशिक्षित से क्या हो जाएंगे, साक्षर हो जाएंगे, ग्रामीण से क्या हो जाएंगे, नगरीय हो जाएंगे, और खेतीहर से क्या हो जाएंगे, औद्योगिक हो जाएंगे। यानी खेती पर जो उनकी अर्थव्यवस्था निर्भर थी वो धीरे धीरे अब किसकी ओर, किस पर बढ़ जाएगी, उद्योगों की ओर बढ़ जाएगी, औद्योगिक अवस्था की ओर बढ़ता है, उद्योगों पर निर्भर हो जाते हैं। तो किसी प्रदेश की जो जनसंख्या की उच्च जन्म दर, यानी जो पहले जन्म दर अधिक थी, जन्म दर अपन ने पढ़ा ही है, प्रति 1000 बच्चों पर एक वर्ष में औसत जीवित बच्चों की संख्या क्या होती है, जन्म दर। और उच्च मृत्यु दर, यानी प्रति 1000 बच्चों पर औसत जो 1000 बच्चों में मृत्यु हो जाती है वो मृत्यु दर से देखें तो निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। यानी जन्म दर भी कम हो जाती है और मृत्यु दर भी क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है। तो जनसंख्या में होने वाला ये परिवर्तन देखिए विभिन्न अवस्थाओं में होता है और जिसे ही सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, जनांकी के चक्र के रूप में पहचाना जाता है। यानी कई अवस्थाएं अपन पढ़ेंगे, स्टेज जिसको कहते हैं, 5 अवस्थाएं पढ़ेंगे। तो ये पूरा परिवर्तन देखिए विभिन्न सारी अवस्थाओं में होता है और इसको ही सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। दोबारा देखिए एक बार कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है। देखिए जनांकीय का मतलब जनसंख्या का अध्ययन करना, वैज्ञानिक ढंग से उसके आंकड़े जुटाना, किस प्रकार जनसंख्या में संपूर्ण परिवर्तन हुआ, किस अवस्था में क्या हुआ। तो इस सिद्धांत का उपयोग देखिए किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन, यानी आने वाली जनसंख्या का वर्णन करना, और भावी जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। यानी आने वाले समय की जो जनसंख्या है उसका पूर्वानुमान लगाना, उसके आंकड़े जुटाना। और जनसंख्या का ये परिवर्तन देखिए हमें बताता है कि किसी समाज में ग्रामीण जो जनसंख्या थी, खेतीहर थे और अशिक्षित अवस्था से, यानी ग्रामीण जनसंख्या जो गांव में रहती थी, खेती पर निर्भर थे, अशिक्षित अवस्था में से उसमें उन्नति करते, उन्नति और विकास करते, अशिक्षित से तो क्या हो गए, साक्षर हो गए, पढ़ लिखे गए, ग्रामीण से किस क्या हो गई, नगरीय अवस्था में परिवर्तित हो गई, और खेतीहर से किस पर निर्भर हो गए, औद्योगिक अवस्था की ओर बढ़ते गए, यानी उद्योगों पर निर्भर हो गए। तो किसी प्रदेश की जो जनसंख्या की उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है, उससे निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में क्या होती है, परिवर्तित होने लग जाती है। यानी जन्म दर जो पहले अधिक थी, मृत्यु दर भी अधिक थी प्रारंभिक अवस्था में देखें तो उन दोनों में परिवर्तन आता है कि जन्म दर भी कम हो जाती है
और मृत्यु दर भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जनसंख्या में होने वाला ये जो परिवर्तन है वो विभिन्न अवस्थाओं में होता है। यानी यहाँ पर जनांगीय संक्रमण की 5 अवस्थाएं पढ़ेंगे, तो विभिन्न अवस्थाओं में जो होता है उसको सामूहिक रूप से यानी सम्मिलित रूप से देखें तो वो पूरा ही क्या कहलाता है, जनांगीय चक्कर के रूप में जाना जाता है या पहचाना जाता है। देखिए यहाँ दिखाया है, अशिक्षित से जनांगीय संक्रमण में क्या हुआ, शिक्षित हो गए लोग, यानी पहले अशिक्षित अवस्था में थे, बाद में भावी अनुमान लगाया गया जो आने वाले समय में उसमें जनसंख्या क्या हो जाएगी, शिक्षित हो जाएगी। ग्रामीण से क्या हो गई जनसंख्या, नगरीय हो गई। और खेती से क्या हो गई, औद्योगिक हो गई। तो ये परिवर्तन हुए, प्रारंभिक अवस्था में अशिक्षित से उसमें क्या हो गए, शिक्षित हो गए। ग्रामीण से क्या हो गए, नगरीय हो गए। और खेती से देखें तो क्या हो गए, औद्योगिक हो गए। तो ये परिवर्तन हुआ। इस मॉडल को देखें हेगेट ने प्रस्तुत किया था, विद्वान थे। तो ध्यान में रखना है कि जनांगीय संक्रमण सिद्धांत का मॉडल किसने दिया था, हेगेट ने दिया था। फिर देखिए तो ये संपूर्ण परिवर्तन 5 अवस्थाओं से गुजरता है, जो अपन ने पढ़ा अभी कि जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में गुजरता है, यानी अलग अलग स्टेज अवस्थाएं पढ़ेंगे। और ये कितनी अवस्थाएं बताई इन्होंने, 5 अवस्थाएं बताई। तो 5 अवस्थाओं में गुजरता है। और विभिन्न अवस्थाओं को देखें तो सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, जनांगीय संक्रमण कहा जाता है। देखिए ये संपूर्ण 5 अवस्थाओं में पहली अवस्था में क्या है, उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर होती है। यानी अपन इनका विस्तार से भी पढ़ेंगे आगे। पहली अवस्था में क्या होता है, जन्म दर भी अधिक होती है और मृत्यु दर भी क्या होती है, अधिक होती है। अब जन्म दर भी अधिक है और मृत्यु दर भी अधिक है तो जनसंख्या में कोई ज्यादा वृद्धि न होती है न कोई कमी होती है, स्थिर बनी रहती है। दूसरी अवस्था में देखिए उच्च जन्म दर रहती है, मृत्यु दर उच्च होती है परंतु गिरती हुई नजर आती है। यानी पहले तो जन्म दर तो अधिक है ही, मृत्यु दर भी प्रारंभिक समय में उच्च थी, लेकिन बाद में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ या वैज्ञानिक तकनीक आई तो जो मृत्यु दर थी वो क्या होती है, धीरे धीरे कम होती हुई दिखती है, उसमें क्या आती है, कमी आती है। तीसरा देखें अवस्था में देखें उच्च जन्म दर है और मध्यम मृत्यु दर है। यानी जन्म दर तीसरी अवस्था में भी देखें अधिक है और मृत्यु दर क्या है, मध्य में, न कम है तो न कोई ज्यादा, औसत मान सकते हैं मृत्यु दर रहती है इसमें। चौथी अवस्था में देखिए जन्म दर मध्यम औसत है और मृत्यु दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी धीरे धीरे देखिए और मृत्यु दर पर नियंत्रण कर लिया गया। और पांचवी अवस्था में देखिए निम्न जन्म दर है और निम्न क्या रहती है, मृत्यु दर। यानी जन्म दर ही बहुत कम हो जाती है और मृत्यु दर भी क्या हो जाती है, पूरी तरह नियंत्रण हो जाती है। तो ये 5 अवस्थाओं को अपन विस्तार से भी पढ़ेंगे कि पहली अवस्था में जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर भी क्या रहती है, अधिक रहती है। कि जितने बच्चों का जन्म होता है उतनी मृत्यु होगी तो जनसंख्या लगभग स्थिर बनी रहती है, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। दूसरी अवस्था में देखिए उच्च जन्म दर थी, जन्म दर अधिक थी, मृत्यु दर भी उच्च रहती है पहले, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होती है, गिरती हुई नजर आती है, कम होती हुई नजर आती है। तीसरे में देखें जन्म दर उच्च है और मृत्यु दर क्या हो जाती है, मध्यम, यानी न ज्यादा न कम, औसत मान सकते हैं। चौथे में देखें औसत जन्म दर रहती है, मृत्यु दर में क्या जाती है, कमी। और पांचवी अवस्था में क्या होता है, जन्म दर भी बिल्कुल निम्न हो जाती है, बहुत कम रह जाती है घटकर, और मृत्यु दर भी क्या हो जाती है, कम है, हो जाती है। तो ये 5 अवस्था, इनको विस्तार से भी अपन पढ़ेंगे आगे। फिर देखिए जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की इन अवस्थाओं पर प्रसिद्ध विश्लेषक हुए, ब्लेकर है, साइमन है, बर्गडॉर्फर है, इन्होंने भी अपने विचार प्रकट किए। तो एक नंबर का कई प्रश्न आता है, ध्यान में रखना है कि जनांगीय संक्रमण सिद्धांत में देखें तो ये जो 5 अवस्थाएं देखी इस पर किस किस ने विश्लेषण प्रस्तुत किया, तो ये विद्वान हुए ब्लेकर, साइमन, बर्गडॉर्फर, इन्होंने भी क्या रखे, अपने विचार प्रकट किए, मतलब किस प्रकार से जनसंख्या में ये जनांगीय संक्रमण सिद्धांत होता है और किस प्रकार से क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इनके अवस्थाओं का अपन वर्णन पढ़ेंगे। या तो छोटा प्रश्न आ गया जनांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या स्पष्ट कीजिए, या फिर जनांगीय संक्रमण सिद्धांत कितनी अवस्थाओं से गुजरता है, तो केवल नाम लिखने पड़ेंगे। 5 अवस्थाएं कि पहले में उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर, दूसरे में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर उच्च परंतु गिरती हुई कम होती हुई नजर आती है। तीसरे में उच्च जन्म दर रहती है, मृत्यु दर क्या हो जाती है, मध्यम या औसत। चौथे में जन्म दर मध्यम है और मृत्यु दर क्या हो जाती है, निम्न। और पांचवे में देखें तो निम्न जन्म दर है और निम्न क्या हो जाती है, मृत्यु दर हो जाती है। और ये जनांगीय संक्रमण देखें तो होता क्या है
कि जनसंख्या के वर्णन करना, एक तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या, और भावी जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने, आने वाली जनसंख्या के विषय में अपन विचार प्रकट कर सकते हैं। और ये परिवर्तन होता है जनसंख्या में, यानी जनसांख्यिकी के संगठन सिद्धांत में क्या होता है, प्रारंभिक काल में जो जनसंख्या थी धीरे धीरे वो विकास करेगी, उन्नति करेगी, तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, वो अपन ने पढ़े हैं परिवर्तन, कि अशिक्षित से क्या हो जाती है, शिक्षित हो जाती है, ग्रामीण से क्या हो जाते हैं, नगरीय हो जाते हैं, और खेती से क्या हो जाते हैं, औद्योगिक हो जाते हैं। और ये जनसंख्या में होने वाला जो परिवर्तन होता है वो विभिन्न अवस्थाओं में गुजरता है, यानी 5 अवस्थाएं इसकी होती हैं। तो ये 5 अवस्थाओं में होता है, और इसको भी देखें तो सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, जनांकीय चक्र के रूप में पहचाना जाता है। और इस मॉडल को प्रस्तुत किसने किया था, हेगेट ने प्रस्तुत किया था। और ये संपूर्ण परिवर्तन देखें तो कितनी अवस्थाओं से गुजरता है, 5 अवस्थाओं से गुजरता है। इनका वर्णन भी पढ़ेंगे अपन। उच्च जन्म दर पहले में, और उच्च मृत्यु दर दूसरे में, उच्च जन्म दर, मृत्यु दर उच्च लेकिन कमी आती है उसमें धीरे धीरे, उच्च जन्म दर, मध्यम मृत्यु दर, औसत। चौथे में देखें जन्म दर मध्यम या औसत, और जन्म दर क्या हो जाती है, निम्न। और पांचवी अवस्था में देखें तो जन्म दर भी निम्न होती है, और मृत्यु दर भी क्या रह जाती है, निम्न रह जाती है। और इस मॉडल को प्रस्तुत किसने किया था, हेगेट ने प्रस्तुत किया था। 1 नंबर का अच्छा प्रश्न ध्यान रखना है कि ये मॉडल जनसंख्या संबंधी जो परिवर्तन होता है, जनांकीय संकरण, वो किसने प्रस्तुत किया था, हेगेट ने प्रस्तुत किया था। और ये जनांकीय सरण सिद्धांत की अवस्थाओं पर देखें तो ब्लेकर, साइमन और ब्रगडॉर्फर ने क्या रखे, अपने विचार प्रकट किए